वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्म यानी कि थलाइवी के बारे में, स्टारिंग कंगना रनौत, अरविंद स्वामी, राज अर्जुन और नसर, जहां पर फिल्म को डायरेक्ट किया है एएल विजय ने। और आप सभी को पता ही होगा कि ये एक बायोग्राफिकल पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, जहां पर ये फिल्म जो है आधारित है जयललिता जी की कहानी के ऊपर। तो इस फिल्म को देखने के लिए सच बताऊं तो 2 दिन के अंदर 10 और 11 तारीख के अंदर मैं तकरीबन 5 से 6 अलग अलग थिएटर्स में जा चुका था। और आज दोपहर को 12:30 बजे के आसपास मुझे एक थिएटर मिला जहां पर इस फिल्म को देखने का मौका मुझे मिला। लिटरली अपने घर से काफी किलोमीटर दूर जाकर मैं एक बड़े शहर में गया था जहां पे 10 से 15 ऐसे थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस थे जहां पर ये फिल्म चल रही थी। उनमें से पहले 4 थिएटर्स के अंदर मैं गया और चारों के अंदर सुबह के जो शोज थे वो कैंसिल हो गए। काउंटर पे बैठे लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि कल के जो शोज थे वो तो सारे के सारे सुबह से लेकर रात तक के सारे शोज कैंसिल हुए थे। तो उसके बाद दूर शहर के दूर दराज इलाके में एक थिएटर मिल गया जहां पर 5 जन आए हुए थे और शो जो था चालू करवा दिया गया था, जिसे देख के मुझे बहुत शौक लगा। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कंगना रनौत की फिल्म आ रही है और हिंदी ऑडियंस के बीच में बिल्कुल बज़ नहीं है, मतलब कोई आना ही नहीं चाहता है। अब ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होगा, पता तो सबको है। अब वो अलग बात है कि महाराष्ट्र वगैरह में थिएटर्स नहीं खुले हैं, पर गुजरात में तो थिएटर्स खुले हैं ना। हाँ, ये अलग बात हो सकती है कि जो उनके ऑडियंस होंगी जो उनकी फिल्में देखना पसंद करती हैं, तो वो शायद यहाँ पे आइनॉक्स और पीवीआर वगैरह जाना ज्यादा प्रेफर करती होगी। आप सभी को पता ही है कि आइनॉक्स और पीवीआर ने यहाँ पे सीधा सीधा मना कर दिया है कि हम आपकी फिल्म को यानी कि थलाइवी के हिंदी वर्जन को अपने मल्टीप्लेक्स पे स्क्रीन नहीं करने वाले हैं। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है, जो भी हो खैर पता नहीं। तो मैंने फिल्म के हिंदी डब वर्जन को देखा है, या फिर कहें हिंदी वर्जन को देखा है। हिंदी डब तो नहीं है, हिंदी वर्जन है, जिसे देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन बनता है उसे मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो थलाइवी एक अच्छी देखने लायक फिल्म है। कुछ बहुत ग्रेट, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ट्रेलर देखकर अगर आपके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होंगे तो उस एक्सपेक्टेशन को शायद ये मैच ना कर पाए, पर फिर भी ये फिल्म कहीं पर डिसअपॉइंट नहीं करती है। ये एक वेल मेड बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, जिसके बारे में कहूं तो इस फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसकी कास्टिंग और उनकी परफॉर्मेंस। सबसे पहले बात करते हैं कंगना रनौत के बारे में। तो कंगना रनौत इस फिल्म की जान है। जयललिता जी के कैरेक्टर को उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म में प्ले किया है ना, उनकी कहानी और उनके कैरेक्टर में आने वाले एक एक ट्रांसफॉर्मेशन को जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर के अंदर उतारा है वो सही में कमाल का था। जब आप इस फिल्म को शुरुआत में देखने बैठोगे तो उनके डायलॉग डिलीवरी पे ध्यान देना, उनके एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना, तो वो जो एक्सप्रेशन, जो डायलॉग डिलीवरी है उसके अंदर एक बचपना है जो आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे वो कैरेक्टर मैच्योर होता जाता है तो आपको वो जो चीज है वो बिल्कुल फील करने को मिलेगी उनके कैरेक्टर के अंदर, जहां पर धीरे 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 उनके डायलॉग डिलीवरी से लेकर उनके एक्सप्रेशन तक हर एक चीज में आपको एक बहुत ही कमाल का वेरिएशन देखने को मिलता है, जो कि सही में बहुत ही बेहतरीन था। इसके अलावा एलिवेशन वाले सीन में डायलॉग डिलीवरी में उनका काम सही में कमाल का था। इवन उनके और अरविंद स्वामी के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो भी देखते ही बनती है, और कुछ इमोशनल सेक्शंस में भी उनका काम जो था मुझे काफी अच्छा लगा। इसके अलावा इस फिल्म में जो दूसरे सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं जिन्होंने मुझे बहुत सरप्राइज किया वो है राज अर्जुन। वो यहाँ पे इस फिल्म में वीरप्पन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और सच बता रहा हूं वो कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया है ना, उस कैरेक्टर और यहाँ पे कंगना रनौत का जो थलाइवी का जो कैरेक्टर है, इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट सेट किया जाता है इस फिल्म के दौरान, और इन दोनों चीजों को प्रेजेंट करने के लिए जो परफॉर्मेंस इन दोनों ने डिलीवर की है ना, वो सही में इतनी कमाल की है कि फिल्म के अंदर जो एक एंगेजमेंट वाला जो फैक्टर होता है जो आपको फिल्म के साथ जोड़े रखता है ना, वो ये कॉन्फ्लिक्ट ही है। मतलब जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं ना तो मजा आ जाता है। राज अर्जुन ने काम कमाल का किया है, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, और उस कैरेक्टर में जो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जब आपको पता चलेगा कि वो कैरेक्टर एक्चुअल में क्या है, तो सही में मजा आ जाएगा। तो उस कैरेक्टर को डेवलप भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पे अरविंद स्वामी के बारे में, तो अरविंद स्वामी एमजीआर, फिल्म में एमजीआर तो यूज नहीं किया गया है, मुझे इतना याद है एमजेआर यूज किया गया है। तो वो यहाँ पे एमजीआर के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, जिनके बारे में कहूं तो अगर आप एमजीआर की फोटो वगैरह देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ एकदम परफेक्ट सिलेक्शन हुई है इस कास्टिंग में, और उनका परफॉर्मेंस सही में बहुत ही बेहतरीन था। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना काम किया है। फिल्म की कास्टिंग बहुत ही दमदार थी। इसके अलावा नसर जो है यहाँ पे करुणा दीदी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका काम भी फिल्म में काफी इंप्रेसिव है। इसके अलावा सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, यहाँ पे कैरेक्टर्स को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। कैरेक्टर्स के बारे में सबसे पहले कहना चाहूंगा कि कैरेक्टर को कहीं ना कहीं वो जो बेस देना चाहिए था उसे उतने अच्छी तरीके से नहीं दिया गया है, पर फिर भी फिल्म के अंदर ऐसे काफी सारे सीन्स को डाला गया है, काफी सारे इवेंट्स को डाला गया है, जिनके वजह से कैरेक्टर जो है अपने आप इस तरीके का बेस सेट कर लेते हैं कि आपके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे। और ये सभी चीजें सेकेंड हाफ में इतनी अच्छी तरीके से काम करती है कि जब सेकेंड हाफ के अंदर आपको
आपको जो एलिवेशन वाले सीन्स और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे वो सही में आपके ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट जो है डालते हैं, और जिसके वजह से ये फिल्म जो है एक अच्छी खासी एंटरटेनर साबित होती है। ये फिल्म एक अच्छी फिल्म है, पर ये फिल्म एक ग्रेट फिल्म क्यों नहीं बन पाई, इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो मुझे ये लगता है कि फिल्म की जो शुरुआत है वो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं लगी। फिल्म जो है यहाँ पे जयललिता जी की जो कहानी की शुरुआत होती है वो सीधे यहाँ पर एक्ट्रेस जयललिता जी की कहानी से स्टार्ट हो जाती है। मुझे इस टाइप की जो फिल्में होती हैं, इस टाइप की जो बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्में होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आप कैरेक्टर के बचपन को भी थोड़ा स्पेस दें। फिल्म के अंदर काफी सारे ऐसे अननेसेसरी गाने डाले गए हैं जिन्हें हटाते हुए अगर फिल्म के अंदर यहाँ पे जयललिता जी के बचपन की कहानी को अगर थोड़ा दिखाया जाता कि किस बैकग्राउंड से वो यहाँ पे निकल के आई है, उनके और उनके माँ के बीच के क्या रिलेशंस थे, वो क्या बनना चाहती थी पर उन्हें क्यों एक्ट्रेस बनना पड़ा, इन सभी चीजों को अगर दिखाया जाता तो सच बता रहा हूं काफी सारे ऐसे सीन्स थे जिनका इंपैक्ट जो है अच्छा और अच्छा बन सकता था। क्योंकि जब आप फिल्म में देखोगे कि जयललिता जो है अपनी माँ के लिए घर खरीदती है तो वो जो चीज है फिल्म में बहुत एक सटल वे में दिखाने की कोशिश की है, पर अगर बचपन के पोर्शन को दिखाया जाता तो वो जो इमोशंस कैरेक्टर यहाँ पे महसूस कर रहे हैं वो हमारे तक भी पहुंच पाते। और दूसरी तरफ जयललिता जो है जनता के साथ इतने अच्छी तरीके से क्यों कनेक्ट हो पाती हैं, इन सभी चीजों का जो राज है, इन सभी चीजों का जो बेस है उनके बचपन में जुड़ा हुआ है। उनका बचपन किस तरह से कटा है, क्या हुआ है, इन सभी चीजों का जो बेस है वहां पे सेट किया जा सकता था, जो कि मुझे इस फिल्म में पूरी तरह से मिसिंग नजर आया। पर फिर भी कहूंगा कि राइटिंग के अंदर इमोशनल सीन्स को बेस भले ही ना दिया गया हो, पर जो पॉलिटिकल सीन्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से बेस दिया गया है। अगर आप देखोगे तो फिल्म की शुरुआत में एक्ट्रेस जयललिता के अंदर भी आपको एक जो पॉलिटिशियन जयललिता जो है वो आपको नजर आएंगी, उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डाला गया है। पर मुझे लगता है कि जो बचपन का पोर्शन अगर दिखाया जाता तो फिल्म जो है और बेटर बन सकती थी। इसके अलावा फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है बहुत ही एवरेज, बहुत ही स्लो था। सेकेंड हाफ कह सकते हैं कि पेसिंग अच्छी थी, स्क्रीन प्ले अच्छा था, पर फिर भी कहना चाहूंगा कि स्टोरी को अगर आप ओवरऑल देखने जाओगे फिल्म की तो उसके अंदर जो एक स्टोरी में जिस तरह से इवेंट्स को डाला गया है वो बहुत ही अनइवन है। कुछ इवेंट्स को बहुत ज्यादा खींचा गया है तो कुछ चीजों को जिनकी जरूरत थी कि उन्हें थोड़ा टाइम दिया जाए तो उन्हें बहुत जल्दी जल्दी दिखा दिया गया है, जिसकी वजह से स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर हमें बहुत ही मिनिमम प्रोवाइड किया जाता है और फिर भी फिल्म जो है हमें बहुत ही लंबी लगने लगती है। इसके अलावा बात करें फिल्म के म्यूजिक की तो फिल्म के गाने के बारे में कहूं तो फिल्म का जो पहला गाना चली चली सॉन्ग जो आता है वो इस फिल्म का सबसे बेस्ट सॉन्ग है, हिंदी वर्जन की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद जो है कमाल सॉन्ग आता है जहां पर जो थलाइवी जो है उनकी जो पॉलिटिकल करियर की जो शुरुआत होती है वहां पे जो विजुअल्स वगैरह देखने को मिलते हैं बच्चों के साथ वगैरह वगैरह, उन विजुअल्स के साथ फिल्म का जो ये जो गाना है मुझे काफी अच्छा लगा। इसके अलावा बाकी फिल्म का जो कोई गाना था वो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, जिसे देखकर मैं कह रहा था कि उन गानों को अगर काट भी दिया जाता तो और अच्छा होता। इसके अलावा बात करें फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की तो जीवी प्रकाश के द्वारा दिया गया फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की जान है। काफी सारे सीन्स को बेहतरीन तरीके से एलिवेट करने में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा फिल्म का जो ओवरऑल ट्रीटमेंट था वो पूरी तरह से कमर्शियल टाइप था, पर फिर भी स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर और कहानी के अंदर आपको जो है जो रियलिस्टिक फ्लेवर है वो देखने को मिलता है। और कहा जाए तो इस बायोपिक को एक बहुत ही ऑनेस्ट और सिंसियर तरीके से बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा गेटअप और सेटअप जितने भी देखने को मिलते हैं वो भी काफी रियल नजर आते हैं। पर कहना चाहूंगा कि आखिरी में जो आपने ट्रेलर में जो मेकअप देखा होगा, मेकअप है वीएफएक्स से क्या है मुझे पता नहीं, पर वो जो मेकअप आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कंगना रनौत के अंदर, वो जो मेकअप वाला सीन है वो फिल्म के आखिरी में आता है, जहां पे कहूंगा कि वो कुछ मिनट के लिए भले ही वो सीन आता हो पर वो सीन जो है बहुत ही खलता है। वो मेकअप जो है सही में बहुत ही फेक नजर आता है, क्योंकि उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल नजर नहीं आते हैं, केवल होठ हिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जो डायलॉग डिलीवरी है उसकी जो पावर है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो वो कुछ मिनट का सीन जो है आपको थोड़ा सा खल सकता है। अदरवाइज फिल्म एक कमर्शियल फिल्म होने के बावजूद भी रियलिटी के करीब रखते हुए बनाई गई है। तो ओवरऑल कहा जाए तो थलाइवी कमाल की परफॉर्मेंस, कुछ अच्छे एलिवेशन और कुछ अच्छे इमोशनल सीन्स के साथ आई एक अच्छी देखने लायक फिल्म है। हाँ, ट्रेलर कास्टिंग वगैरह देखकर अगर आपके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थे तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है उसे पूरी तरह से मैच नहीं कर पाएगी। ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।